Hello viewers, I once again welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपनी वीडियो में भी वेलकम करता हूं और इसके साथ मैं आपको क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और यूनिट नंबर 2 में भी वेलकम करता हूं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो गया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी मेरी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, चैनल पर जाके आप उनको देख सकते हैं। ओके और आज एक्सक्यूज़ मी, आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स जो है ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर जो फिज़िक्स की जो ब्रांचेस थी उसमें मैंने डिटेल में बात की हुई है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं अभी। जो काइनेमैटिक्स है, चूँकि ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स में हम लोग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, उसकी काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है मैकेनिक्स। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिए। अभी जो काइनेमैटिक्स है ये आप देख लीजिए, ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। दो ब्रांचेस हैं इसकी, डायनामिक्स और मैकेनिक्स। अब इन दोनों में चूंकि ये मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं इसलिए हम ये तो बात तय है कि हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे दोनों में ही, क्योंकि मैकेनिक्स में तो यही है। ठीक है, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैकेनिक्स जो है काइनेमैटिक्स जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मोशन को डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ किसी भी किस्म की जो मोशन है उसको डिस्कस करेंगे। जो डायनामिक्स है इसमें हम मोशन के कॉजेज और इफ़ेक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मोशन, इधर तो सिर्फ मोशन की बात होगी ना, जो डायनामिक्स है उसमें बात होगी कॉजेज ऑफ मोशन एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन। बॉडीज मूव क्यों करती हैं, उसके मूव करने की जो रीजंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और ये गालिबन हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा डायनामिक्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स को, स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, मोशन से रिलेटेड 3 to 4 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी के बारे में जाने में, स्पीड क्या होती है, बेसिक्स हैं मैकेनिक्स के, बेसिक्स हैं फिज़िक्स के, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अगर आपको पिछली वीडियोस अच्छी लगी हैं, ये वाली भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे। मैं सबसे पहले अपनी आने वाली वीडियो, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपको सेंड करूंगा। ठीक है, अच्छी लगी है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले कि काइनेमैटिक्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। काइनेमैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या फिर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स भी आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं, इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, ये तो इसका था इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स का। हमारे पास आगे जो दो टर्म्स हैं, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट का जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये वही वाली रेस्ट है जो डॉक्टर साहब मरीज़ को कहते हैं कि आपने रेस्ट करनी है अब। ठीक है, एक सेंस में वो भी यही मामला होता है। फिज़िक्स में इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं, कुछ ख़ास बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आज हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट एन ऑब्जर्वर, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट एन ऑब्जर्वर, ठीक है, हम ये कहते हैं कि दिस बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से
जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है। स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको हिलने नहीं देता, तो आप कहेंगे ये रुकी हुई है, ये रेस्ट में है। नो, ये आपके लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन ये किसी और ऑब्जर्वर के, ये बात होगी ऑब्जर्वर की, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से ये मोशन में नहीं है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं किस तरह से। पहले देख लेते हैं रेस्ट की डेफिनेशन। व्हेन अ बॉडी डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट एन ऑब्जर्वर, दैट देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है जी, एक ऑब्जर्वर के लिहाज से जब ये अपनी जगह तब्दील नहीं करती कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चूँकि स्टार्ट में हम बार बार हम जिक्र करेंगे फिज़िक्स का, बॉडी बॉडी बॉडी, ये बॉडी से मुराद कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, छोटी बड़ी कुछ भी। तो बॉडी से मुराद सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, ठीक है, बॉडी से मुराद कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मामला थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। फर्ज कर लीजिए कि हम एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, हम एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, और फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर, ये हमारी जनाब जो है वो इस तरह की बस, मैं भाई अच्छा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, सो आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। ये जा रही है इस तरफ पीछे, और इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी बस है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। एक दूसरी बस है, वो मूव करते करते पीछे से इस साइड पर जब वो इसके सामने आ जाती है, तो एट दैट टाइम उसकी भी स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, हम फर्स्ट कर लेते हैं 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अगर दोनों रोड खाली है, आगे से कोई नहीं आ रहा, पीछे से भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है, अज्यूम करते हैं ना हम समझने के लिए, पाकिस्तान में वैसे ऐसा होता नहीं, आ रहे होते हैं ठीक है, जिन्होंने इधर से आना होता है वो भी इधर से आ रहे होते हैं। सो इसका नाम भी हम रख लेते हैं बी। दोनों बसेज हैं, और फर्ज कर लीजिए आप इस बस ए में बैठे हुए हैं। स्पीड अपनी याद रखिए, दूसरी बस की स्पीड भी आपके, जब वो सामने आती है पीछे से, वो जब वो आपके बराबर आ जाती है, देन इट फिक्सेस इट्स वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर अब यहाँ पर एक रोड के इस पार, ये फर्ज कर लीजिए रोड है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर बोले तो जनाब आप कोई बंदा कह लीजिए, ठीक है, तो ये जनाब वो बंदा खड़ा है, वो इसको ना देख रहा है, ठीक है, इन बसेस को। इस बस में आप बैठे हुए हैं, इस बस में आपका फर्ज कर लेते हैं कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो इन चीज़ों को, दोनों गाड़ियों को मूव करते हुए देख रहा है। ठीक है, अब जब ये वाली गाड़ी आपकी गाड़ी के सामने आएगी, तो जब आप विंडो में से अपने फ्रेंड को देखते हैं, तो आपको एक लम्हे के लिए लगेगा कि सब कुछ पीछे की तरफ जा रहा है सराउंडिंग में, हम बस खड़े हैं, हम बस रुके हुए हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड भी क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, और ये वाला आपका दोस्त बी जो है बस में, वो ए वाली बस को ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको देखेगा तो वो कहेगा आपकी बस रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं, हालांकि दोनों ही मूव कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऑब्जर्वर हैं, वो दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक दूसरे के एतबार से वो दोनों रेस्ट में हैं, क्योंकि वो दोनों पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, वो तो रुके हुए हैं, जिस पोजीशन पर वे ये है बस उसी पोजीशन पर ये गाड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आपको मेरी बात की समझ भी आ रही है। ठीक है, अब ये भाई साहब जो रोड पर खड़े हैं, अगर आप इनसे पूछें भाई क्या इनका आपको क्या लगता है, तो वो बंदा ये कहेगा भाई सब कुछ रुका हुआ, बस ये दो गाड़ियां आगे जा रही हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ से हो रही है, ऑब्जर्वर ये बंदा है, सो इसके अकॉर्डिंग दोनों
मोशन में है। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर हम, बस ए वाला जो है उसके लिहाज से अगर ये इस तरफ देखेगा तो वो कहेगा कि मैं भी रुका हुआ हूँ, ये भी रुका हुआ है, दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन जब वो बाहर पैसेंजर को देखता है, ए बस वाला यानी कि आप पैसेंजर को देखेंगे तो आप कहेंगे हम तो रुके हुए हैं, बाकी सब कुछ पीछे जा रहा है। रोड के ऊपर आप चल रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता, अगर रोड स्मूथ हो तो आपको ये लगेगा हम रुके हुए हैं। मोटरवे के ऊपर चलते हैं जब तो जो दरख्त हैं वो पीछे की तरफ, सब कुछ पीछे की तरफ जा रहा है, बस हम ही रुके हुए हैं। ठीक है, सो रेस्ट एंड मोशन इज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारी ज़मीन भी बहुत स्पीड के साथ मूव कर रही है। जब आप रुके हुए हैं, आप घरों में चारपाई पे आराम से सोते हैं तो आपको लगता है सब कुछ रेस्ट में है, नहीं। एट दैट टाइम ज़मीन जो है वो अर्थ गैलेक्सी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होती है, जो रोटेट कर रहे। एट अ टाइम वो दो तरह की मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी मूवमेंट? एक तो वो सर्कुलर पाथ में अराउंड द सन, और एक वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो रोटेट कर रही होती है। दो टाइप की मूवमेंट भी होती है, ये हम डिटेल में बात करेंगे आगे वाला जो लेक्चर है, दिस इज़ अबाउट मोशन। ठीक है, डिटेल में मैं इसके ऊपर बात आपसे करूँगा। ठीक है, सो अगर हम किसी तरीक़ा से एलियन बन जाएं और चले जाएं चांद पे, या ज़मीन जो है इसके रेडियस, इसका जो है बैरियर जो है उससे बाहर निकल जाएं हम। ठीक है, जिस तरह हम जब ज़मीन से चांद को देखते हैं तो हमें गोले के मानद दिखता है, इसी तरह अगर हम ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर चला जाएं तो हमें भी ज़मीन जो है वो एक स्फीयर के मानद, एक बॉल के मानद दिखाई देगी। अगर हम वहाँ से जाके देखें तो वहाँ से देखने वाले बंदे को ये लगेगा कि सब कुछ चल रहा है, ज़मीन मूव कर रही है, पूरी ज़मीन जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, बांग्लादेश, सारी कंट्रीज़ मूव कर रही हैं, वो रुका हुआ है। क्योंकि अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो है, अब ऑब्जर्व चीज़ें वहाँ से हो रही हैं। हम जब रात को सोए होते हैं हमें लगता है कि रेस्ट में है, लेकिन जो ऊपर से बंदा इसको ऑब्जर्व करेगा, सैटेलाइट से इसको देखेगा, वो कहेगा कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सो हमें तो ये भी लगता है कि सूरज सुबह इस साइड से निकलता है और उस साइड को चला जाता है, ज़मीन रुकी हुई है, सूरज मूव करता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी ऑब्जर्वेशन है। हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, हम ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो ज़मीन से होती है, तो हमें लगता है सूरज मूव करता है, लेकिन ज़मीन से बाहर निकल जाए तो ज़मीन मूव करती है। सो स्टूडेंट्स, रेस्ट एंड मोशन इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वेयर यू ऑब्जर्व, आप कहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो जब सब कुछ आपको लगता है कि रुका हुआ है, तब भी सब कुछ मूव कर रहा होता है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता है कि हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर को बीच में से निकाल दें तो कोई मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, रेस्ट और आप हमेशा किसी चीज़ को जब मूव करता हुआ देखते हैं तो ये देखना हो कि कोई चीज़ मूव कर रही है या नहीं कर रही, तो हम किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, किसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई। अगर आप स्पेस में चले जाएं और आपको अपनी सराउंडिंग में कुछ भी दिखाई ना दे तो मूव करती हुई चीज़ें भी आपको लगेगा रेस्ट में सब कुछ, हालांकि वो मूव कर रही होती हैं। क्यों? कि जब आप बाहर देखेंगे तो आपको अपनी पोजीशन कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने आज के टॉपिक में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, आपको काइनेमैटिक्स के बारे में बताया, व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स, डेफिनेशंस याद कीजिएगा, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेस्ट और मोशन के बारे में अब आपको डिटेल में पता लग चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, मे गॉड ब्लेस यू।